अकबर बीरबल की एक नंबर मजेदार कहानी। बीरबल के घर चोरी। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा चहल पहल रहती थी। एक दिन खबर आई कि बीरबल के घर में चोरी हो गई है। यह सुनकर अकबर बहुत चकित हुए। बोले, अकबर, क्या हमारे सबसे होशियार बीरबल के घर चोरी? ये कैसे हो सकता है? बीरबल शांत स्वर में बोले, बीरबल, जहां इंसान रहते हैं, जहां अच्छाई होती है, वहां बुराई भी आ ही जाती है हुजूर। दरबार में चर्चा। दरबारियों ने बीरबल का खूब मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, जो सारे शहर की समस्या हल करता है, अपने घर की रक्षा न कर सका। कोई बोला, लगता है बीरबल की अक्ल अब काम नहीं करती। अकबर को भी थोड़ा हंसी आई, मगर उन्होंने बीरबल से कहा, अकबर, तो बीरबल, अब तुम्हें ही चोर पकड़ना होगा। देखना है तुम्हारी अक्ल काम करती है या नहीं। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने बिना देर किए कहा, बीरबल हुजूर, चोर यहीं दरबार में मौजूद है। सब दरबारी हैरान हो गए। बीरबल ने एक लंबी लकड़ी मंगवाई और हर दरबारी को दे दी। बीरबल, यह जादुई लकड़ी है। असली चोर की लकड़ी कल सुबह तक आधा फुट छोटी हो जाएगी। अगली सुबह सब दरबारी लकड़ियां लेकर हाजिर हुए। बीरबल ने एक एक करके लकड़ियां देखी और अचानक इशारा कर दिया, बीरबल, चोर यही है। वह दरबारी पकड़ा गया। दरअसल चोर डर गया था कि लकड़ी सचमुच छोटी हो जाएगी। इस डर से उसने रात को अपनी लकड़ी आधा फुट काट दी थी और वहीं पकड़ा गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, अकबर, वाह बीरबल, सच में तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। दरबारियों का सिर झुक गया और बीरबल की चतुराई फिर सबके सामने साबित हो गई। अकबर, बीरबल और चांद की कीमत। एक रात बादशाह अकबर अपने महल की बालकनी में टहल रहे थे। आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था। अकबर बोले, बीरबल, ये बताओ, अगर चांद बिके तो उसकी कीमत कितनी होगी? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। कोई बोला लाखों अशरफिया, कोई बोला पूरे हिंदुस्तान का खजाना। लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, चांद की कोई कीमत नहीं लग सकती। अकबर बोले, क्यों? बाकी सब चीजों की कीमत होती है, तो इसकी क्यों नहीं? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, क्योंकि जो चीज सबकी है, उसकी कोई कीमत नहीं। चांद अमीर गरीब राजा रंग सबको बराबर रोशनी देता है। जिस चीज पर सबका हक हो, उसे कोई बेच नहीं सकता। अकबर ने खुश होकर कहा, वाह बीरबल, आज तुमने चांद की असली इज्जत बता दी। अकबर, बीरबल और खुशबू वाला कर। एक दिन अकबर ने देखा कि महल के पास के बाजार में कोई गरीब आदमी रोटियां खा रहा है। वो रोटियों को महंगे कबाब की दुकान से आती खुशबू के साथ खा रहा था। कबाब वाला दुकानदार गुस्से में बोला, जहां पनाह, ये गरीब बिना पैसे दिए मेरी दुकान की खुशबू खाकर मजा ले रहा है। इसे सजा दीजिए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बोलो बीरबल, क्या खुशबू खाने का भी दाम देना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराकर गरीब से उसकी जेब से एक सिक्का मंगवाया। उसने सिक्का हवा में उछालकर कबाब वाले के कान के पास झनकाया और बोला, लो भाई, खुशबू खाने का दाम आवाज से चुका दिया गया। सारा दरबार हंस पड़ा और अकबर ने बीरबल को दाद दी। अकबर, बीरबल और ताले का सवाल। एक दिन अकबर दरबार में बोले, बीरबल, ये बताओ, ऐसा कौन सा ताला है जिसे कोई चाबी कभी खोल नहीं सकती? सारे दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, सोने का ताला।
किसी ने कहा जादुई ताला, पर किसी का जवाब अकबर को पसंद नहीं आया। तब बीरबल हंसकर बोला, जहां पनाह वो ताला है इंसान का मुंह। जब ये गुस्से में बंद हो जाए तो कोई चाबी नहीं खोल सकती, और जब ये बेमतलब खुल जाए तो पूरा राज लुटा देता है। अकबर ठहाका मारकर हंसे और बोले, बीरबल, तुम सच में मेरी अक्ल की चाबी हो। अकबर, बीरबल और तोते की सीख। एक बार अकबर को एक तोता तोहफे में मिला। वो तोता बहुत बोलता था, हर किसी की नकल उतारता, मजाक करता और बातें सुनाता। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, ये तोता मुझे बहुत प्यारा है, पर बताओ दरबार में सबसे समझदार कौन है, ये तोता या तुम? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह ये तोता तो सिर्फ वही बोलता है जो सुना हो, लेकिन असली समझदार वो है जो चुप्पी में भी सही जवाब खोज ले। अकबर ने कहा, मतलब? बीरबल ने तोते को पिंजरे से निकालकर बीच दरबार में रखा। तोता इधर उधर उड़ता रहा, पर कोई नई बात नहीं बोला। बीरबल बोला, हुजूर, देखा आपने, तोता सिर्फ दूसरों की आवाज दोहराता है, पर अक्ल से जवाब नहीं दे सकता। लेकिन इंसान की असली ताकत है सोचना और समझना। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, सच में तोते जैसे लोग बहुत हैं, पर तुम्हारे जैसा सोचने वाला कोई नहीं। अकबर, बीरबल और गुस्से की आग। एक दिन अकबर बहुत गुस्से में दरबार आए। उन्होंने देखा कि एक दरबारी से छोटी सी गलती हो गई थी। अकबर बोले, इसको तुरंत सजा दो। गलती करने वाले को बख्शना नहीं चाहिए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह गलती आग की तरह होती है। अगर छोटी हो तो बुझा दो, वरना वही आग पूरे महल को जला देती है। अकबर बोले, मतलब? बीरबल ने पास रखी एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई और कहा, ये देखिए, इसे अभी बुझा दूं तो कोई नुकसान नहीं, पर अगर इसे हवा दूं और फैलने दूं तो पूरा कमरा जल सकता है। इसी तरह छोटी गलती को माफ कर देना ही बेहतर है, नहीं तो गुस्से की आग बड़ा नुकसान कर देगी। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, आज तुमने मेरे गुस्से को बुझा दिया। वाकई तुम मेरी समझ की ठंडी हवा हो। अकबर, बीरबल और बारिश की बराबरी। एक बार अकबर दरबार में बैठे बैठे खिड़की से बाहर देख रहे थे। तेज बारिश हो रही थी। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से पूछा, बीरबल, ये बताओ, बारिश अमीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है या गरीब के लिए? दरबारी अलग अलग राय देने लगे। कोई बोला अमीर के लिए क्योंकि खेत उसके हैं। कोई बोला गरीब के लिए क्योंकि फसल वही बोता है। पर अकबर संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह बारिश तो सबकी है। ये अमीर की छत भी भिगोती है और गरीब की झोपड़ी भी। पर जिसने धैर्य और मेहनत की जमीन तैयार की है, उसी को इसका असली फायदा मिलता है। अकबर हंसकर बोले, वाह बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया कि बारिश की असली बराबरी सिर्फ इंसान की मेहनत करती है। अकबर, बीरबल और फूल की औकात। एक दिन अकबर बाग में घूम रहे थे। उन्होंने एक सुंदर गुलाब का फूल तोड़ा और बीरबल से पूछा, बीरबल, ये बताओ, इंसान की जिंदगी इस फूल जैसी है या इस कांटे जैसी? दरबारी उलझ गए। कोई बोला फूल जैसी क्योंकि सुंदर और नाजुक है। कोई बोला कांटे जैसी क्योंकि दर्द देती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह इंसान की जिंदगी फूल और कांटे दोनों जैसी है। जब वो दूसरों के काम आता है तो फूल है, जब वो दूसरों को चोट पहुंचाता है तो कांटा है।
लेकिन असली औकात तब समझ आती है जब ये दोनों मिलकर पूरे पौधे को जीने की ताकत देते हैं। अकबर ने ताली बजाकर कहा, वाह बीरबल, तुमने फूल और कांटे से इंसान की असली पहचान बता दी। अकबर, बीरबल और वक्त का ताज। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, बताओ इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? तलवार, दौलत या ताज? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। किसी ने कहा तलवार, किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा ताज। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह सबसे ताकतवर है वक्त। वक्त चाहे तो ताज पहनाए और चाहे तो ताज छीन ले। वक्त चाहे तो तलवार जंग खा जाए और चाहे तो सोना मिट्टी हो जाए। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, बीरबल, सच कहा तुमने। असली बादशाहत तो वक्त की है, हम तो बस उसके मेहमान हैं। अकबर, बीरबल और नमक का राज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये बताओ जिंदगी में सबसे जरूरी चीज कौन सी है? सोना, चांदी या हीरे? दरबारियों ने कहा सोना। कोई बोला हीरा सबसे कीमती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह असली जरूरत है नमक। अकबर चौंके, नमक? वो तो सबसे सस्ता है, कैसे सबसे जरूरी हो सकता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, कल का खाना बिना नमक के बनवाइए, फिर देखिए। अगले दिन जब अकबर ने खाना चखा तो सब व्यंजन बेस्वाद लगे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सही कहते थे। सोना चांदी तो सब दिखावे की चीजें हैं, लेकिन नमक जैसा साधारण भी जिंदगी का असली स्वाद है। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह असली दौलत वही है जो आम होते हुए भी हर किसी की जिंदगी में मिठास भर दे।